हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के जो भी हमारा टॉपिक है वो है सिंधी यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना। ठीक है, तो हम यानी कि रजिस्ट्रेशन को फॉर्म है ना, वो फुल प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, बिना वेट करे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपने इस पेज के ऊपर कैसे आना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने कहना है मोबाइल फोन यूज करें मोस्टली। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट होंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने यानी कि मोर सेटिंग वाला बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर होगा डेस्कटॉप साइड वाला भी लिखा होगा एक ऑप्शन। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना ताकि आपका जो भी ये मोबाइल फोन है ना, यानी कि उसके अंदर क्रोम ब्राउज़र है ना, वो लैपटॉप की तरह ही दिखे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है सिंधी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सर्च किया, उसके बाद आपके सामने ये वाला जो भी फॉर्म है ना, पहले लिंक आ रही है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आ जाएंगे सीधा यहाँ पर, आप क्लिक करेंगे ना जैसे ही, ठीक है, तो आप सीधा आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। ठीक है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ओपन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं नेट यानी कि स्लो यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से यानी कि मैं डर गया था यानी कि ओपन ही ना हो पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ठीक है ओपन हो गया। उसके बाद आपने क्या ना, यहाँ पर अपना CNIC नंबर है ना, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, यानी कि आपने ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी CNIC नंबर है ना, उसको यहाँ पर एज इट इज़ लिखे, या फिर आपके सामने बेफाम नंबर है ना, सेम तरीके से होता है, यानी कि सेम ही है ना, बेफाम नंबर या CNIC नंबर। ठीक है, उसको लिखे विदाउट डैशेस। ठीक है, उसके अंदर जो भी 2 डैशेस होती है ना, यानी कि एक डैश 32 उसके बाद होती है, 302 उसके बाद होती है, उसके बाद एक लास्ट में होती है ना, उस नंबर से पहले, उसको भी यानी कि आपने नहीं लिखना है विदाउट डैशेस, आपने लिखना है 2 बार लिखना है अपने जो भी CNIC नंबर को, बेफाम नंबर को। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने वो लिखनी है। उसके बाद आपने क्या ना, यहाँ पर नंबर लिखना है जो कि अपना खुद का नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर है, उसको लिखिए। उसके बाद यहाँ पर फुल नेम लिखना है, जो कि मैट्रिक की जो कि मार्कशीट है ना, उसके ऊपर लिखा होगा ना, वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फादर का नेम लिखना है, जो कि मैट्रिक की जो कि मार्कशीट है उसके ऊपर लिखा होगा, वो लिखना है। उसके बाद अपना सर नेम यानी कि कास्ट अपनी लिखनी है। उसके बाद अपना जो भी जेंडर है उसको आप चूज़ करें। ठीक है, जैसे कि मैं मेल हूँ, उसको चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कंट्री आपका पाकिस्तान एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर डोमिसाइल का स्टेट पूछ रहा है, यानी कि प्रोविंस पूछ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप सिंध को चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर थरपरकर है। उसके बाद मेरे ख्याल में मीरपुर खास है। ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, यानी कि डोमिसाइल का, वो यहाँ पर आपने चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको चूज़ कर लिया। उसके बाद अपना पासवर्ड यानी कि स्ट्रांग कोई सा भी रख दे। ठीक है, उसको रीटाइप करना है, यानी कि यहाँ पर भी लिखना है और नीचे भी सेम पासवर्ड रखना है। उसके बाद पिक्चर यानी कि अपलोड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर भी आपने अपलोड करनी है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी वाली, इसके अंदर ऐसा बोला कि ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तीसरे में बोला है कि इसी सेम तरीके से भी नहीं होनी चाहिए। चौथे में बोला है कि इसी तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसी सेम तरीके से बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो कोट पहना हुआ है, इसी सेम तरीके से ड्रेस पहना हुआ है, ऐसा यानी कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने कपड़ों में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड है ना, वो लाजमी चेंज कराना। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना होता है चेंज BG लिखे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव BG या फिर चेंज BG लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद अपने जो भी पिक्चर है ना, उसको यहाँ पर अपलोड कर दे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के ऊपर जाके, उसके बाद इसका वाइट कलर है ना, यहाँ पर इसको चूज़ कर देना। उसके बाद आपका जो भी बैकग्राउंड भी इस पिक्चर का रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली उस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड का भी बटन साथ में मिल जाएगा। ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पिक्चर इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने उसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये देख सकते हैं मैंने इसका वाइट बैकग्राउंड यानी कि रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर भी अपलोड हो चुकी। ठीक है, 100 KB की होनी चाहिए। अगर यानी कि 100 KB की नहीं है, यानी कि लेस देन KB है ना, तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज यहाँ पर लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे चेंज, उसके बाद लिखेंगे KB। ठीक है, तो यहाँ पर आपको KB ऑफ इमेज यहाँ पर से यानी कि KB साइज़ या फिर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली है यानी कि लिखे आ जाएंगे, यानी कि चेंज KB साइज लिखेंगे या फिर चेंज साइज ऑफ पिक्चर लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट भी ओपन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर आपने जो भी साइज़ यानी कि छोटी करना है या फिर 100 KB करना है ना, तो यहाँ पर ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है,
या फिर KB में करना चाहते हैं ना, यानी कि 100, तो आपने 100 को चूज़ करके यानी कि उसके बाद KB को सबसे पहले चूज़ करना होगा और यहाँ पर टाइप भी करना होगा, यानी कि ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं दूसरी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर यानी कि आपका कोई मसला हो, यानी कि एज इट होनी चाहिए ये पिक्चर, यानी कि बनी है ना, यानी कि ये कोट पहना हुआ है, उसके बाद ड्रेस पहनी हुई है, ये हमारे पास नहीं है, ड्रेस नहीं है, कोट नहीं है, हम ऐसी पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो आपने कमेंट कर देना है, यानी कि कोट वाली पिक्चर, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, वो भी आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। इसका भी यानी कि होती है, यानी कि थोड़ा सा एडिट करेंगे तो आपकी पिक्चर भी इजीली बन जाती है, ठीक है। मैंने खुद बनाई है, ठीक है, इसी सेम तरीके से पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है, दूसरे फाइल में कहीं चले गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने लैपटॉप चेंज किया ना, उसके अंदर पिक्चर थी, वो वहाँ से मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर यानी कि इस लैपटॉप में तो डाली है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस फाइल में मैंने डाली है, ठीक है, तो मुझे मिल नहीं रही थी, इस वजह से यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। अगर यानी कि आप चाहते हैं कि हमारी जो भी पिक्चर ऐसी हो तो वो भी बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये मैं सारी जो भी डिटेल है ना बाकी वाली वो फिल करके नेक्स्ट पेज में आपको मिलता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर देख सकते हैं कि मैंने सारी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पुट कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपने रजिस्टर वाला ये बना तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके बाद आपने क्लिक किया फॉर लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने यानी कि आपने जो भी CNS जो कि लिखे था, ठीक है, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। दोबारा से CNS लिखा था ना, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो कि मैं अपना लिख देना जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने जो भी पासवर्ड रखा था ना वो आपने लिखना है। उसके बाद लॉगिन वाला ये बटन तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और आप लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने सारा काम खुद से कर देना, ठीक है, ये ठीक है। तो यानी कि आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप आ जाएंगे सीधा इस पेज के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि इनके जो भी अप्लाई फॉर वाला ये बटन होता है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रोग्राम इनके दिए हुए हैं, जैसे कि चूज डिग्री प्रोग्राम लिखा होगा ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर बैचलर वाला जो भी प्रोग्राम है ये भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3rd ईयर वाला जो भी मास्टर डिग्री जो भी प्रोग्राम है इसको भी चूज़ कर सकते हैं। OTC वाला जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि चूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, यानी कि वो तो आपका खुद का ये है, वो आपने यानी कि चूज़ खुद करना है, ठीक है। मैं तो अपने हिसाब से चूज़ करूँगा, आपने अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, ठीक है। देखते हैं यानी कि उसके अंदर कैंपस कितने आ रहे हैं, ये मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी तीन कैंपस है, ठीक है। उसके बाद 3rd ईयर वाले में, उसके बाद OTC वाले में कितने कैंपस है, ये एक ही कैंपस है जो कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर में, ठीक है, OTC वाले में। बाकी वाले में 3 है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला जो भी चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है, ये बदीन में इनका कैंपस है, उसके बाद ठट्टा में भी इसका कैंपस है, ठीक है। तो मैं ये बैचलर वाला जो भी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर वाला है ना इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। आप चाहे तो नीचे वाला जो भी अपना सिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाएंगे यानी कि उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में, ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपके सामने डाउनलोड एप्लीकेशन चालान वाला ये बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके और ये डाउनलोड चालान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चालान है ना ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसको भी आपने अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि ये मेरा जो भी चालान है ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये कितने का पड़ा है, ये मुझे 3000 का पड़ा है, ठीक है। ये आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है, ठीक है। मैं इसको हाइड कर दूंगा, बाकी आपने खुद से जो भी चालान है उसको आपने पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको ऑनलाइन यानी कि इसके ऊपर टिक पहले से पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने डेट चूज़ करनी जो कि यहाँ पर 2025 पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद आप अगस्त का महीने के अंदर पेमेंट कर रहे हैं या फिर सितंबर के अंदर चूज़ करें, उसको आपने चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिक डेट भी आ जाएगी, जिस डेट के ऊपर यानी कि आपने चालान पे किया ना, जैसे कि 22 तारीख है तो यहाँ पर मैं 22 को यही चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या ना चालान का नंबर यहाँ पर यानी कि मेंशन होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, जो कि मेरा ही चालान नंबर होगा, ठीक है। इस हिसाब से पूछ रहा है, या फिर आपका जो भी चालान नंबर है ना उसको आपने इसी सेम तरीके से लिख देना है जो कि चालान नंबर के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी बैंक से जो भी फोटोकॉपी यानी कि चालान पे किया ना यानी कि बैंक में, वहाँ पर आपने क्या करना, उसकी जो भी चालान की एक यानी कि आपको कॉपी मिल जाएगी, उसकी आपने पिक्चर खींच लेनी है। उसके बाद इसको आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर भी अपलोड कर देना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं कोई और पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, ये हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट वाला ये बटन होता है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है।
یہ میرے خیال میں اپلوڈ چالان والا جو بھی ایرر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں کوئی اور پکچر کو یوز کر لیتا ہوں تاکہ اپلوڈ ہو جائے، تاکہ آپ کو میں آگے والا جو بھی پروسیس ہے وہ سمجھا سکوں، ٹھیک ہے، جلدی سے، ٹھیک ہے، یہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی سیم طریقے سے 500 KB والی یعنی کہ اس کو بنا لینا ہے نا خود سے، یعنی کہ یہ والی میں نے آپ کو یعنی کہ ویب سائٹ بتا دی ہے نا، اس کے اوپر آپ اپنے حساب سے ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یہ پیڈ چالان امیج ہے نا، اس کو آپ نے لازمی اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ والا یہ بنا تھا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جو یہاں پر آپ نے چالان کو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ریلیجن یہاں پر نہیں لکھا ہوگا تو آپ نے یہاں پر ریلیجن کو چوز کرنا ہے، ہندو ہے مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ چوز کریں لازمی سے، ٹھیک ہے۔ اپنا فون نمبر ہے اس کے بعد یہاں پر لکھے، ٹھیک ہے، لینڈ لائن نمبر ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا بلڈ گروپ جو بھی ہے نا اس کو آپ یہاں پر چوز کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہ بھی آپ نے اپنے حساب سے چوز کریں جو کہ اپنے خود کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایئر پیچھے بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کوئی بھی یعنی کہ اس کا بھی یعنی کہ 2007 کا ہوگا، کسی کا یعنی کہ 2006 کا ہوگا، جیسے کہ میرا 2006 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جو بھی ہے نا یعنی کہ منتھ اس کو چوز کرے، اس کے بعد اپنے ڈیٹ کو بھی چوز کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ چوز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا سٹی ہے وہ یہاں پر چوز کرے، جیسے کہ میرا ڈیپلو سٹی ہے وہ میں نے چوز کر دیا۔ اس کے بعد اپنے ہوم ایڈریس جو بھی ہے نا اس کو بھی لکھے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی ایریا کو چوز کرے، جو یہ سیو اینڈ نیکسٹ والا یہ بٹن تھا اس کے اوپر اپنا کلک کر دینا ہے، اور یہاں پر آپ کا جو بھی اپلوڈنگ 100% ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سو یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ایڈیشنل ڈاکیومنٹ کا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کلک کر کے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سب سے پہلے بولا ہے کہ اگر آپ کے پاس CNSE بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی فرنٹ سائٹ۔ اگر یعنی کہ CNSE نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بے فارم کی فرنٹ سائٹ کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپلوڈ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بیک سائڈ یعنی کہ CNSE کی، اس کے بعد یعنی کہ بے فارم کی بھی بیک سائڈ ہوتی، اس کے اندر کچھ لکھا ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں سائڈ کو چوز کریں۔ اگر آپ بے فارم کو یوز کریں، ٹھیک ہے، تو آپ دونوں سائڈ کو ایک سائڈ یعنی کہ فرنٹ سائڈ ہے نا اس کو چوز کر لیں، چل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپلوڈ ڈاکیومنٹ والا یہ بنا تھا، اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کے اوپر ملتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے اوکے کر دینا ہے، جیسے کہ میں نے اوکے کر دیا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طریقے سے اسٹیپ آ جائیں گے، یہ پینڈنگ میں، یہ پینڈنگ میں، اس کے بعد یہ ڈرافٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ریویو کریں گے، اس کے بعد یہ سارا کچھ یعنی کہ یہ خود ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلک ہیئر ٹو کمپلیٹ آن لائن ایڈمیشن فارم، یہ تو ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ چالان یہ بھی ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹری ٹیسٹ والا، کوالیفیکیشن والا، چوز کیٹیگری والا، چوز ڈگری پروگرام یہ بھی ہم نے چوز کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو سارا کے، ٹھیک ہے۔ باقی یعنی کہ سمپل آ رہا ہے، لیکن یہ والی جو بھی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ڈاکیومنٹ کا اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اس کے بعد چالان اپلوڈ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا، اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن کا بھی پروسیس بتا دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے ساری چیزیں آپ کو فل اپ کر کے سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے خود سے یعنی کہ یہ والا کام کون سا یعنی کہ مشکل ہے، جیسے کہ یہاں پر انٹری ٹیسٹ نمبر ہے وہ خود ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ کوالیفیکیشن کیا ہوا ہے، چوز ڈگری یعنی کہ وہ آپ نے جب یعنی کہ انٹری ٹیسٹ دے کے آئے نا اس کے بعد والا جو بھی پروسیس، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر جو بھی اپلیکیشن یہاں پر کلک کر کے یعنی کہ کچھ چیزیں رہتی ہے تو اس کو بھی فل اپ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ سارا کا سارا طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر آ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں پرائیویٹ میں، وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں میں نے آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا بھی دی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں اپلوڈ کرنا ہے، وہ بھی آپ کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ باقی کیا تھا پروگرام سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیٹیگری چوز کرنی ہے وہ تو سمپل ہے نا، اس کے اندر وہی آپ کا انٹرسٹ ہوگا وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ بیچلر والا ہے وہ ہم نے چوز کیا نا اس کے اکارڈنگ ہو، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہاں پر 3 ہی کیمپس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا پھر آپ کے یہاں پر ایڈمیشن ہوگی بس، ٹھیک ہے یہاں پر۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی کیمپس مجھے یہاں پر نام نہیں نظر آ رہا ہے، دیکھتا ہوں کہ باقی والے کیمپس کہاں پر ہے، کیسی ہیں، یعنی کہ اس کا پروسیس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بھی یعنی کہ مجھے ٹائم ملا تو پراپر ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری جو بھی ویڈیو اینڈ ہوتی ہے، سو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فارم کو اچھی طریقے سے فل اپ کریں، اس کے بعد اس کا پیمنٹ کا میتھڈ ہے جو بھی آپ کو بتایا نا، یعنی کہ بینک میں آپ چالان کو پے کریں، 3000 کا چالان ہے، ٹھیک ہے، وہ کٹیں گے، اس کے بعد آپ کا چالان پے ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو بھی چالان کی فوٹو کا یعنی کہ آئے گی نا، یعنی کہ ایک سائڈ آئے گی نا، اس کا فوٹو کھینچ کے یہاں پر اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد اپنے پکچر کو بھی اچھی طریقے سے ایڈٹ کر کے یہاں پر اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد اپنا CNSE بے فارم جو بھی ہے نا وہ اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد اپنی مارک شیٹ ہے وہ یعنی کہ جو بھی آپ سے چیزیں مانگی جائیں نا اس کو یہاں پر اپلوڈ لازمی سے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو بھی چیزیں بنایا اپلوڈ کی ہے وہی چل جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے،
ठीक है। यहाँ पर जितने भी यानी कि मेरा जो भी एडमिशन फॉर्म था ना, जिस तरीके से फिल हो सकता है, ठीक है। अभी एंट्री टेस्ट नहीं है ना, उसके बाद यानी कि मार्कशीट नहीं मांग रहा है तो हमने नहीं अपलोड किया, ठीक है। वो भी अपलोड करनी होगी या फिर सबमिट वहाँ पर करवानी होगी, ठीक है। उसका यानी कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। मैं नहीं दे रहा हूँ टेस्ट, इस वजह से मैंने आगे फिल नहीं किया, यानी कि चालान नहीं पे किया। मेरा जो भी कज़न दे रहा है ना वो फिल लाजमी करेगा, ठीक है। तो उसको मैं गाइड करूँगा कि किस तरीके से उसको फिल करना है, ठीक है। वही समझाते हुए मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा या फिर आपको समझाऊँगा प्रॉपर। मुझे यानी कि मैसेज कर देना, यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। वो ग्रुप और जो भी चैनल का लिंक है ना वो नीचे मेंशन है, उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ताकि आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो ठीक है। अभी बैटरी लो हो चुकी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।